दोस्तों, आज हम बताएंगे कि धर्म का सत्य क्या है। धर्म का आधार हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म क्या है। इन धर्म में अंतर क्या है और ये क्या सब एक ही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म के सत्यता का बोध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वेदों में लिखा है कि ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके रूप बने हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और ये हमें परम ब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज़ का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीज़ों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है: सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ यह बात है सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। मनुष्य अपने आप उत्पन्न होने के आधार पर अपनी माता का विनाश ना करे। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो अधिकांश चला आ रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, उसे सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जब तक ये आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्म के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिकीय हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि ये एकमात्र धर्म है ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक निश्चित ध्यान मैंने कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक वृत्तधारण ने किया उपनिषद की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है: आज तो महासागर में तमसो माँ ज्योतिर्मय, मृत्यु और मैन अमृत में गैप है। ईश्वर मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उससे परम तत्व परमेश्वर को नहीं मानते वो सत्य से गिरते हैं और सत्य से मृत्यु काल तक अनंत अंधकार में पड़े रहते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वो कभी अमृत को प्राप्त नहीं करते। सनातन धर्म मार्ग पर जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत ओनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना है। ऐसा हमारे उपनिषद में लिखा है। इन्हें 108 उपनिषदों में से एक है जिसे इस उपनिषद के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा है सत्य दो धातु से मिलकर बना है, सत और तक। सत्कार है यह और तत्काल है वह। दोनों ही वो, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तुम ही ब्रह्मा हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्मा पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा और पूर्णता में न्यूनता नहीं, स्वरूप में भी पूर्ण ही रहता है और यही सनातन धर्म सत्य है। जो सत्य सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदा स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का, ब्रह्मा और गीता का अस्तित्व, प्रज्ञा ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मैन, आत्मा और ब्रह्मा शाश्वत सत्य की श्रेणी में है। सृष्टि, ईश्वर, आनंद, अनंत, सनातन और सर्व। दोस्तों, आपको बताया कि सनातन धर्म क्या है, शाश्वत सत्य क्या है। वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं।
तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो आकाश, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास करते हैं, महसूस करते हैं और जिनको अभिभूत करते हैं, ये अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन इस महत्व नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण अपने समान ये ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निपुण और शगुन कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष नहीं पा लेती। सनातन धर्म सत्य है, अभी तक आपने जाना, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या हैं, यही हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यावर्त और वैदिक। इनके नाम क्यों हैं और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है, या एक है कि इनकी रहस्य क्या है। तो अगर हम बात करें हिंदुत्व धर्म की, तो ईरानी अर्थात पारसी देश के पर्शन की धर्म पुस्तिका विष्ठा में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री इंसान के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। हिंदू शब्द है भारतीय ज्योतिषी गणना के आधार चंद्रमा से विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यावर्त क्या है, आर्य धर्म क्या है, और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, ये किसी जातियां धर्म का नाम ना होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ ही 4 श्रेष्ठ सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त शेष भी शाश्वत सत्य को जानकर ही अष्टांग मार्ग पर चलना इस धर्मों सनातनों अर्थात यही प्रकार सनातन धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ शिशु क्षमा होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य शिष्य जनों का निवास भूमि तथा जिसका तात्पर्य श्री सज्जनों का निवास भूमि था। सनातन मार्ग दोस्तों, जब विज्ञान प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करते हैं, तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु विधान से उल्लेखित है जिसे सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित करें, उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। और मोक्ष में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य और जागरण मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या जगत है, ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं की अस्तित्व को कायम करने के लिए कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्मा को जानने वाले ही ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा को जानकार ब्रह्म में हो जाने वाला ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। मुख्तार ऋषि को दृष्ट कहा जाता था, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए सब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है, जो कि बातों को समझ नहीं पाते हैं, जो उसे भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में हो सकता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में कोई भेदभाव नहीं होता। और इसीलिए सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही इस सनातन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों परिजनों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन।